सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। तो अब्राहिम सुल्तान के पास सारा कुछ था और उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकालने के लिए मालिक ने के खड़े करे। नौकर बनकर हम तो धन मांगा, निर्धन को धन की जरूरत और कुछ नहीं मांगता हो। जो ज्ञान हो जाएगा फिर भगवान मांगेगा। और धनी जो राजा धनी था, छक का धनी था, इतना धनी था कहते हैं 18 करोड़ देश के घोड़े थे। और बकवाद की गिनती पर हाथी पे चढ़ कर चलता था, न कोई इंद्र भी शर्मा करता, इतने ठाट से चलता था। अब उस व्यक्ति को और भक्ति के मार्ग पर लाना अच्छी खेल नहीं था। और वहां रहता तो वो नरक में कुत्ता गधा सुअर बनकर धक्के खाता। 2 दिन के चोचले थे, बस कौन पूछे राजाओं को। वो रानी माची माची अड्डा करती, गहने तो लथपथ रहती थी, घर तक बाहर नहीं निकलती थी, इज्जत वाली थी। आज कुतिया बनकर धक्के खाओ, इज्जत कति उगाड़े करने लग रही है। इन बातों ने ध्यान दो बच्चों, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बनावटी। गॉड गिवन ज्ञान आई विटनेस संत गरीबदास जी द्वारा बताया गया। तो सो छल छिदर मैं करूं अपने धन के पास, कितने छल छिदर किए उसके साथ अब्राहिम सुल्तान को निकालने के लिए। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, संत दुखी बन जीती हो। अब वो भूपति था, चैन नाम की चीज नहीं थी उसको। राजा को पता नहीं कितने प्रकार की बातें सुनने को पड़ती है। वो ऐसे कह रहा था, वो वहां ऐसा होगा, उस बॉर्डर पे ऐसे हलचल हो रही है। नींद नहीं आती इनको, शराब पी कर पड़े का नशे की गोली खावे और चलने जब आगे पाछे यस मैन गड मैन, बस फिर क्या इसकी आंख बांध रखी काल में, मोतिया बंद कर रखा इंसान के। युति सत्संग से मोतिया बंद कटेगा ना हटेगा। तो सुल्तान कदम के लिए क्या खड़े करे। अमर लोक से सतगुर आए, रूप धरा करवाना, ढूंढ टूट बल पर डोले, बुद्ध साहब है। उस नरक से निकालने के लिए, जिस नरक को हम मांगते हैं भगवान से, एक ऊंटों वाला रहबारी बन के आया, राजा की छत पर चढ़ के ऊपर से आए मालिक सतलोक से, और छत पर लठ मारे लाठी जोर जोर से। राजा की नींद खुली, उसने कहा भी कौन है ऊपर, पकड़ो उस कम वक्त को। क्यों राजा को उसकी छत पर खुड़का हो जाए चिड़िया का, इतना अहंकार होता है। लाए पकड़ के राजा ने देखे तो कोई भोला भाला आदमी है, ऊंट चराने वाला। उसने पूछा, भाई यहाँ कैसे घूम रहा, तू क्या कर रहा है? भाई मेरा ऊंट खोगा जी। वो सिपाही बोले, राजा है महाराजा ये। राजन मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं ऊंट चराता हूँ, ऊंट रखता हूँ, कई कई ऊंट है मेरे, देखना हो कदे छत पर चढ़ गया हो आपकी छत पे। वो बोला, रे बोले आदमी, छत पर ऊंट हो सकता है? ये किसने बका दिया तुम? तो राजा उससे पहले एक ठग ने ठग लिया। बहुत श्रद्धा थी भगवान में, लेकिन एक ठग था, उसने राजा के साथ धोखा कर दिया, अब्राहिम सुल्तान के साथ। वो संत था नकली, राजा की अंगूठी अपनी डुप्लीकेट अंगूठी बनवा के राजा को न्यों दिखा दिया, मैं बड़ा त्यागी विरागी हूं। एक राजा बहुत सुंदर, क्योंकि पैसे की गिनती नहीं थी उसके पास, बहुत सुंदर अंगूठी ले रहा था, कई लाख रुपए की उस टाइम। उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे,
राजा उसका कति मुरीद था, बहुत फैन हो रहा था उसका साधु संत, क्योंकि आत्मा भगवान को खोजती है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। जो पिछले संस्कारी है वो संस्कारी था ही। साधु संत देख कर भगवान याद आता है। वो नकली संत था, राजा कुर्बान था। एक दिन बोला जी अचल घूम कर आएंगे, दरिया में नौका विहार करेंगे। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी। राजा बैठ लिया, एक चालक बैठ गया और वो पाखंडी बैठ गया। पहले तैयारी करे रखी थी उसने। राजा से बोला जी हो बहुत अच्छी अंगूठी है। राजा ने निकाल कर दे दी, लो जी आप ले लो। उसको ऐसे देखता रहा देखता रहा। अरे नौका वाले इधर कर। राजा का ध्यान उधर हो गया। वह अंगूठी अपनी जेब में डाल ली, वह नकली काट कर ने बोला राजन साधु संतों के क्या काम, ये नदी में फेंक दी। राजा ने सोचा रे बड़ा त्यागी वैरागी तो भाई, ओ हो, ये तो छूता भी नहीं माया को, और कुर्बान हो गया उस पे। राजा फैन हो गया उसका और जबरदस्त, और भी खूब धन दिया उसको और उसका चेला बन गया। एक दिन उन गुरु चेले की बिगड़ गई आपस में, दूसरा को और चेले थे उनके साथ। और केवल उसी शिष्य को पता था कि उसने नकली अंगूठी उसी के द्वारा बनवाई थी, एक सुनार से। और उसने कहा था जिससे राजा ने बनवा रखी थी उसी सुनार से बनवाई थी, कि जैसी राजा की ऐसी बना दे, पर ला दे नकली सारा सामान। वो तो जैसा सुनार को कोई व्यवसाय बना दिया उसने। तो उस शिष्य ने जाकर राजा के पहरेदारों को बता भी ऐसे ऐसे राजा के साथ धोखा कर रही, ढोंगी है। राजा तक बात गई। राजा बोले ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर गया अगले दिन, फिर बात वहां गई। बुलाया राजा ने कि भाई क्या प्रूफ है तेरे पास। बोला जी उस सुनार ने बुला लो जिसने आपने अंगूठी बनवाई थी, वो सुनार बुला लिया, वो बता देगा। वो भी वहीं खड़ा था। सुनार बुलाया, हाँ जी। जो चेला था वो बोला भाई तेरे से मैंने एक अंगूठी बनवाई थी राजा जैसी। हाँ जी बनवाई थी। वो कैसी थी? नकली थी, वो सारे माल नकली थे, पर थी यूं की नो जैसे आपकी बना रखी। हम तो जी कारीगर, हाँ जिसी कहेंगे उसे बनानी पड़ जाए। राजा हैरान रह गया, विखे हो गया, फिर बना ली थे कि जी ऐसे ऐसे जब तुम नौका विहार में गए ना, उसने धोखा करके वह अंगूठी आप वाली तो जेब में डाल ली और यह नकली नदी में फेंक दी दरिया। बोला भाई वह फिर वह कैसे उसके पास है? हाँ जी मैं बता दूंगा, उसने दाब रखी है। राजा गेल गया, ये विश्वास नहीं, इतना विश्वास था उसके ऊपर। राजा साथ गया और उसने जाकर देखा, वही बता दिया यहाँ है। खुदवाई वो अंगूठी एक छोटे से मटके में, छोटी सी बरोली सी में धरी पाई। और तेरा गजब हो गया। उसके बाद राजा ने उसको तो ठोक दिया जेल में, नकली को। उन संतों से अविश्वास हो गया, अब ये सारे पाखंडी हैं। तो राजा ने आदेश दे दिया कि जो भी आसपास संत है मेरे क्षेत्र में, राज्य में, सबको पकड़ के लाओ। उनको पकड़ के लावे और उनसे परिषद कराए, क्योंकि भगवान से डरने वाले होते हैं ये लोग, कि भी वैसे किसी को गलत सजा नहीं देनी चाहिए। उनसे प्रश्न कराए कि क्या तुमने खुदा पाया है? हाँ। कोई कह बताओ, मुझे दिखाओ कैसा है, मुझे बताओ, मेरे सामने प्रकट करो। अब ये तो नकली थे सारे, पता तो किसी ने था नहीं, तो कोई जवाब नहीं दे सका और वो सबको जेल में डालने शुरू कर दी। एक दिन एक संत ने कहा कि राजन आप एक गिलास दूध मंगाओ। तो उसने दूध मीठा डाल कर मंगा दिया, अब पी लो। फिर उसने उसमें उंगली डाल डाल देख रहा था वो संत। उसने कहा जी तो आपके दूध में घी तो है नहीं, बताते हैं दूध में घी होता है। राजा ने बताया भी ऐसे नहीं, घी में दूध ऐसे थोड़ा दिखता है। इसको गर्म करके ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनती है, फिर इसमें मिलाया जाता है, फिर घी निकलता है, ऐसे थोड़ा निकलता है। तो उस संत ने कहा
कि राजा ठीक इसी प्रकार हम बताएं ऐसे आप करो तब राम मिले, ऐसे थोड़ा मिलेगा। राजा बोला तुम बकवादी आदमी हो, ठोको अंदर। वो सारे जेल में डाल रखे थे। अब परमात्मा उस रबारी रूप में आए और राजा ने पूछा कि तू कौन है, कैसे ऊपर टंग गया, कैसे पहुंच गया? जी मैं ऊंट ढूंढ रहा था, गुम हो गया एक मेरा ऊंट, और मैं ऊंट चराता हूँ, ये मेरा रोजी रोटी रोजगार है। राजा बोला ऐसे ऊंट मिला करके छत पर ऊंट हो सकता है? ये कभी भी संभव नहीं हो सकता, कैसे बोले हो आप? परमात्मा बोले जैसे छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसे जैसे आप भगवान ढूंढना चाहते हुए इन संतों में सता रहे हो, ऐसे भगवान नहीं मिले। भगवान के पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इस राजगद्दी पे ऐसे बकवाद करते हुए नहीं प्राप्त कर सकते। इतना कह के अंतर्धान हो गए और वहां पहुंच गए जेल में। जेल के आगे खड़े हो गए और सिपाही तो ढूंढते फिरा करते साधुओं ने साधु रूप बना लिया। जाके वहां बोले सिपाहियों, मेरी भी राजा ने सजा कर दी, मैंने भी जेल में डालू। वो बोले रे पकड़ो, और बढ़िया तापा आ गया, उसने अंदर ठोक दिया, परमात्मा को जेल में डाल दिया। तो वहां जाके मालिक ने कहा भाई देखो सिपाहियों, एक काम करांगे। वो चक्की पीसन ला रखे सारे, चक्की पीसा करते, जैसे सेना का आटा, परिवार का आटा सारे कैदियों से पिसवाते थे। पहले एक सख्त सजा दी जाती थी। तो वो चक्की एक उनको भी दे दी, बैठ या 30 चक्की। कबीर साहब बोले भाई देखो सिपाहियों, एक काम करांगे हम कैदी, चाहे तो हमारे बच्चा की घुमवा लो और चाहे इनमें दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करांगे, हम चक्की चलावांगे तो तुम गला डालो, तुम चलाओ हम फिर इनमें दाने डालेंगे। सिपाही बोले भाई तो बड़ा बकवादी आदमी। बोला ठीक है, तुम चक्की चलाओ, हम इसमें गेहूं डालेंगे, बाजरा ज्वार जो भी है हम डालते रहेंगे। ये एक मुट्ठी उसमें डाल दिया चक्की में, वो 20 मिनट घुमानी पड़ती थी। परमात्मा बोले भाई ठीक है, सबसे कहा कि एक बार खड़े हो जाओ, तुम सारे आंखें बंद कर लो। वो कैदी खड़े हो गए। परमात्मा ने अपनी चक्की की एक सोटी ला दी और फिर उनसे कहा कि आंखें बंद कर लो तुम सबको। उन आंखें बंद कर ली। तो परमात्मा उन सबको लेकर उड़ा ले गया, अंतर ध्यान कर दिए सारे, आप भी बाहर आ गए। वो चक्की चल रहा है, अपने आप घूमने लग रही चक्की, हाथ वाली चक्कियां। उस राजा तक बात गई। राजा वापस वहां पर पहुंचा। वो बोला जी एक संत आया था और वैसे ऐसे था, और कहता मैं राजा के पास से आया हूँ, मेरा ऊँट गुम हो गया था। ऊँट ढूंढता ढूंढता अपनी छात पर चला गया, भाई मैं जहाँ तो अंदर भेज दिया। वहां कुछ और रूप था, वहां बाबा का रूप बना लिया। ऊँट वाले को तो वो जेल वाले ना भी लेते, अंदर साधु रूप बना दिया। तो राजा समझ गया था ऊँट वाला वो था जी। वहां से अंतर ध्यान हुआ जब उसका पसीने आ रहे थे राजा के। वहां देखा चक्की चालन लाग रही अपने आप, ना तुम सजा देता हो तो सिपाहियों को कि तुम जानबूझ के निकाले हो। वो चक्की चल रहे, जब सारी बात राजा के समझ में आई, वो बाहर आंखें खोली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। तो राजा के से काफी दूर महल से वो खड़े थे जंगल में सारे, नकली शकली जैसे भी थे। देखो साधु संत या भगत बनता है वो तो परमात्मा के लिए निकलता है। आगे उसको मार्गदर्शन ठीक ना होता तो फिर नकली हो जाता है, लेकिन है तो भगत। और उसको दिशा ठीक मिल जाए तो अच्छी तरह कर लेगा भक्ति। तो परमात्मा ने उनको कहा तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर नाराय सीमा में बताइए उसके निकम्मा और आयु ठीक कराएंगे, अपना ही बच्चा है ये भी। तो बच्चों कुछ दिन के बाद परमात्मा एक अतिथि रूप बना कर गई। अतिथि पैदल चलते थे,
रात्रि के समय देर हो जाती, धर्मशाला सराय में रुका करते थे, कमरा किराए पे लेते थे, भोजन होटल पर खाते थे या अपना साथ ले जाते थे। एक दिन राजा के महल पर चले गए। वैसे तो इसमें काफी प्रसंग है। एक अतिथि रूप बना के राजा के महल का आगे खड़ा हो गया, जाकर राजा बाहर बैठा था शाम के समय आनंद से आंगन में, और अतिथि सामने गया तो राजा ने देख लिया बूढ़ा बाड़ा कैसे आया। उसने सोचा कोई फरियादी है कि दे सिपाही ना आने दे। बोला भाई आने दे उसको, आने दो। वहां जाकर कबीर साहब बोले कि ए भाई सराय वाले, धर्मशाला वाले, एक कमरा दे दे मैंने ना रात काटनी है आज, उसका किराया बता दे। मैं वहां से आया हूँ, आगे जाना है, मैंने कल रात रात रुकूंगा, एक कमरा बता दे और उसका पैसा बता दे। तो राजा बोला कि आपको ये सराय दिखाई देती है? मैं राजा हूं, राजा, और ये राजा का महल है। परमात्मा बोले इस महल में आपसे पहले कौन थे? कि मेरे पूर्वज थे। और कौन थे? वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। फिर तो आप कितने दिन रहोगे? वो बोला जी मरना तो हमने भी पड़ेगा। फिर सराय नहीं था तो इसको महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चला जाई, ऐसे मैंने तेरे महल सरा बताई। जब महल सरा बताई तो सुल्तानी को त्यावर आई, चक्कर काट के बेहोश होकर पड़ गया। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन के बाद फिर जाते हैं एक जोटे पर बैठ के बहसे पे, और साथ दूर बना लिया। तो सिपाही ने रोका, भी कैसे जा रहा है? राजा ने बुलाया मेरे को, मैं साधु हूं, उनके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। सिपाही ने जाकर पूछा जी एक साधु आया है, नौका मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा, भगवान कैसे मिलेगा? तो उसको तड़फ लगे चुकी थी भगवान की, वो भगवान तो पाना चाहिए। राजा बुलाने दो। वो सीधा वैसे के ऊपर बैठे बैठे भगवान गए। और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। तो राजा बोला भाई बता कैसे मिलेगा भगवान? कि जी ये वैसा बताओगा, कैसा है भगवान, कहाँ है? वैसा राम बता। तो वैसा बोला अब्राहिम ये खुदा है, अल्लाह अकबर, जो मेरे ऊपर बैठा है। ये सारी सृष्टि का रचनहार, सबका मालिक ये कादिर भगवान है, समर्थ। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। पसीने आ गए उसके अकिया के बिने। कुछ दिन जंतर मंतर करा दिए, तवीज बुंदवा दिए कि तो चेटक दिखे हैं, ऐसे भूत प्रेत हैं, ये ऐसे दुखी कर रहे हैं, ये मौलवी मालवी होते हैं झाड़ झपट्टे करने वाले, उनका धागे धुगे बुंदवा दिए, आगे कुछ नहीं दिखेगा। आई बार दिख रहे थे फिर बुंदवा देते, आई बार दिख रहे थे फिर बुंदवा देते। राजा का एक बहुत सुंदर बाग था जिसमें 9 लाख फलदार पौधे लगाए जाते थे। उसको 9 लखा बाग बोलते थे। सब राजाओं के ऐसे ही बकवाद होती थी। और दिन के समय वहां जाकर के शीतल हवा में सोया करते थे। बाग में ठंडी बहुत होती, चारों तरफ छाया रहती है, बहुत सुंदर ठंड होती है। वहां सुंदर बेड बूड बिछाती थी। वहां बांदियां, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी, रानियों की ड्रेस अलग होती थी। रानी भी इसका गणिया थी नकम्मा का। तो नौकरानी क्या करती थी, दिन में जाकर ड्यूटी लगती थी एक की, और वो राजा का बिस्तर लगाती थी, फूल फाल गुलदस्ते चारों तरफ रखती थी। परमात्मा बांदी रूप बना के गए तो दूसरी बांदियों ने सोचा जा एक लाग रही है ड्यूटी, उसकी होगी आज, कोई नहीं गया दूसरा। उनकी सेज बिछा के लगा के बिस्तर और खुद लौट के जाता। राजा वहां पहुंचा, उसने देखा बांदी की हिम्मत मेरे पलंग पर लेटने की, कैसे पड़ गई, इसका दिमाग खराब हो गया। उठा के कोड़ा और 3 मारे नो लोटे लोटे का। उन्होंने सोचा सो है। परमात्मा उठे, एक बार तो थोड़ा सा रोए, जैसे आए मर गया, आए मर गई। फिर इतने हंसे लोट पोट हो गए, पेट पकड़ के हंसे हंसे।
और तब इब्राहिम सुल्तानी ने सोचे कि ये कोड़े लागे पाछे और तो छोड़, घोड़ा नहीं आ सकता, पावर नहीं आ सकती, इसकी तो पावर क्या। हाथ पकड़ा और खड़ा किया। बंदी ने बता तो आशी क्यों कि मैं तो एक घड़ी इस तेरी खाट पे सोई तो ताते मेरा यो हाल हुई, जो सोवे दिवस हो रहा था उनका के हाल भी लाता। मैंने आंसू बच्चों तेरा क्या हाल होगा, मैं तो इस गंदी सेज पे, पाप की भरी सेज पे एक घड़ी सोई, मेरे 3 कोड़े लगे, और बच्चों तेरा खाल उतरेगी, तेरा वक्ल उतरेगा, नरक में ठोकर जाएगा, जहन्नम में जाएगा तू, दोजक की आग चलेगा। मुसलमान था उसके उसी भाषण में अरण्यों कहते अंतर्धान हो गए, चक्कर काट के कर गया, कई घंटा मौसम आया, रखते रहा गजे हुई। उस दिन बाद फिर काफी दिनों के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, किसको जंगल में ले जाओ, घूम फिरेगा, मन और हो जाएगा। नहीं तो संसार से विमुख हो गया था, राजकाज में ध्यान नहीं लगता था। आगे मालिक बैठे, फिर 3 कुत्ते लेकर सुंदर सुंदर एक बगीची बनाई, उसमें पानी, एक तालाब बनाया, वहां पर एक झोपड़ी डाली। राजा गया शिकार खेलने, दोपहर होगी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। एक मृग आता दिखा। राजा ने कहा ये मृग नहीं जाना चाहिए, राजा बगैर शिकार किए जाए अपनी बेइज्जती मानता है। तो उसने कहा ये शिकार नहीं जाना चाहिए, जिसके पास से चला जाएगा उसी से ले लूंगा, उसको सजाए मौत दूंगा। वो हिरण राजा के घोड़े के नीचे का बच गया। अब किसका नाम लवे, शर्मिंदा होकर खुद पीछा पाज लिया, घोड़ा लगा दिया, बहुत दूर तक चला गया, बहुत दूर तक। उस हिरण अंदर ध्यान हो गया, साइड पकड़ के ना दिखा उसने। उस समय उसकी स्थिति ऐसी होगी, जब 20 मिनट पानी ना मिला, घोड़ा भी मरा, रो भी मरा, और भूख जबकि लग रही, सुबह सुबह भाग लिया। कति जान जान न होगी, या अल्लाह करे हुए, जब अल्लाह याद नहीं था। तो वहां देखा एक सामने परमात्मा जब रच दिया अपने बच्चे के लिए, देखा एक बाबा दिखा साधु, वहां पहुंचा, घोड़ा बांध दिया, पानी पिया। तालाब में पानी होते थे पहले, आप भी पानी पिया, घोड़े को बांध दिया, पानी पिला के कुछ थोड़ा बहुत खाया फल। फिर देखा बाबा से मिलता हूँ बाद में, जब पेट भर लिया फिर बकवास भागी। देखा बाबा संत जी के पास, जिंदा बाबा के पास 3 कुत्ते वो सुंदर बांध रखे, 3 बांध रखे, एक बेल खाली दे रखी कुत्ते बांधने की। तो उन कुत्ते में डंडे मारे परमात्मा, वो ट्या ट्या करे। तो राजा बोला हे बाबा, हे जिंदा, इन कुत्ते का तू क्या करेगा, इनमें से 2 मुझे दे दे। और उनके सामने काजू के सुस के भोजन के वो भोजन रखे हलवे, और वो इतने टाइट बांध रखे कि उन तक मुंह नहीं जा, आधा फुट दूर रह जा उनका, खाना चावर खा नहीं सके। तो राजा बोला भाई ये ऐसे देने के को नहीं, ये बताओ कौन है ये। अब यहाँ का जो राजा है ना, मलक शहर का, ये उसका फादर है, ये उसका ग्रैंड फादर, ये सेकंड ग्रैंड फादर, ये इसके बाप दादा है। और वही वो ईब तमाचा माचा अंडा है, मानता नहीं, भगवान को याद नहीं करता, राज में भूला बैठा है। वो भी मेरे पास कुत्ता बनेगा, या बेल उसके लिए रख रहा हूँ, उसने इसका बंद होगा आराम खोर में। वो तेरा गजब हुई हो। वो बोला जी पलकवार का बादशाह तो मैं ही हूँ। फिर मालिक बोले तेरे बाप दादा थे भाई, इन बड़ी बदफैर कमाई, ये तेरे बाप दादा पड़ पीटी। जब अब्राहिम सुल्तान ने चरणों में पड़ गए, टक्कर मारी, बख्श दो अल्लाह की जात बख्श दो। आंख खुली, रो रहा के देखा वहां तक कॉलर में पड़ा कति सूखी जमीन, धूल टूड, आस पास कोई तालाब नहीं, कोई बगीची नहीं, कोई फल फूल नहीं, कोई फलदार वृक्ष नहीं, झाड़ियां कांटेदार। उसने देखा सोपन था। सोपन कहां से होता, घोड़े के पैर गिले, पेट भर रखा, कुछ फल तोड़ कर रखे थे वह दरे।
उसी से मैं वापस हो लिया, मुंह तो आवाज नहीं आई, और घोड़े पर बैठा और अपने सारे जो पड़ाव डालने बैठे थे, शिकार खेलने गए थे जंगल में, संकेत कर दिया पीछे पीछा, बोला नहीं। परमात्मा फिर वहां से गए, रात जो रानिया ने घेर रखा, मौलवी बुला रखे, अब ये तो ऐसे चेटक का प्लान है। एक कुत्ता आया जिसके सर में कीड़े पड़ रहे थे, देखो भगवान ने उसकी कैसे जड़ निकाली नरक पे। बच्चों समझ लो, तुम इस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो। कुत्ता बन के गए दाता जिसके सर में कीड़े पड़ रहे हो, और वो मौलवी और रानी सब कह रही थी दादी वैसे आपका वहम हो जाए है, ऐसा नहीं होता कुछ भी, आगे हमारा दोबारा जन्म होता नहीं, कुत्ते कहां से बनेंगे, ये है वो मौलवी बता रहे। इतना वो कुत्ता जाकर बोला, अब्राहिम सुन ले, जानता है मैं उस पुराने देश का राजा था, और मैंने भक्ति करी नहीं बकवाद करी, जितनी है शिकार खेले ये कीड़े बढ़ के मेरा आज बदला दे, आंख खोल ले ग्रहण मट्टी हो जाएगी अगले दिन। न्यू कह के कुत्ता खे दे ही गया। अब्राहिम बोला सुन ले अपनी आख्या काना ते, ये भी कोई चेटे को होया करे, को मैं सपने में ना, बस सब चले गए। रात न निकला पछले कान कर स्मेल से पिछले कान रस्सी बांध के नीचे कूदा, केवल एक कंबल बांध लिया, हल्का सा साल जैसे बाबी बांधा करे एक कपड़ा, और जूती की बस सोने की थी। घर छोड़ कर चल पड़ा, रातों रात काला मुंह कर लिया, कोई पिछाड़ ना ले। रातों रात 15-20 किलोमीटर निकल गया। फिर भूख लगी, एक मालन बेर बेचे थी, भूखा मरा था। मालन तो बोला, बाग के सामने बैठी थी कि बेर दे, एक शेर बेर दे दे। वो बोली एक अन्ना दे दे। वो बोला अन्ना तो मेरे को है नहीं, ये लाखों रुपए की मेरी जूती है, हीरे पन्ने द्वार जुड़े हैं, ये ले लिए। बोले मैंने नहीं दे रहा, मैंने तो पैसे चाहिए। बोले सारा ले लिए। तो दोनों वहां धर दी, और एक शेर बेर तोलन लगी, एक बेर जमीन पे गिर गया। मालन का मेरा, अब्राहिम का मेरा, दोनों लड़े। जब परमात्मा ने उसको एक दिया थप्पड़, मालन खुद दे बन रही थी। वो कहने का भाव ये है, ये समझाने के लिए तने सब कुछ छोड़ दिया, एक पैसे का वेट। देखो अदम सुल्तान ने कैसे डारी में के रास्ता गया, तेने में जा मरो सकता है उसमें, इतना कुछ छोड़ दिया, एक बेर पर लड़ाई कर कहेगा संत बनेगा तो चरणों में गिर गया जाता है, ना छोड़ के जाइए, मर जाओ अब तो मेरा तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। न बोला कोई ना छोड़ूंगा। फिर उनको भक्ति बताई, राह बताया, यहाँ बैठ कर भजन कर ले, और मैं वहां रहता हूँ। उनको नाम दिया, और ऐसे सारा उसकी व्यवस्था शुरू की। तो बच्चों फिर उसने कह भी दिया था, बेटा टाइम तू था, राज भी कर और भक्ति कर, न्याय करिए। नवाला जी मुश्किल से नरक पे निकला हूं, वह भक्ति नहीं हो सकती। कोई सुने नहीं मेरी, कितने सारे अंधेरे में बैठे। तो बाकी का जीवन उसने लकड़ी तोड़ कर बेच का आता शहर में, और जो मिल जाता वो खाता और मालिक का भजन करता। तो बच्चों हम यो नरक मांगा, धन दे दे, कार दे दे, कोठी दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। पर जो मांगने की चीज है वह मांगो कि मोक्ष दे भगवान, इस काल के गंदे लोग से छुड़ा दे दत्ता। तो वो कौन मांगेगा? सोरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अब्राहिम सुल्तान ने मन जीत्या। 18 लाख तुरा जिन छोड़े, पद्मनी 16 सहंस। 18 लाख तुरा घोड़े जिन छोड़े, पद्मनी 16 सहंस, 16,000 सुंदर ते सुंदर औरतें एक पलक में त्याग गए भाई, ये है सतगुरु के हंस। 18 लाख तुरा जिन छोड़े,
पद्मनि 16 से एक पलक में त्याग गए, सो सतगुरु के हंस। ये है वो सतगुरु के हंस। इतने ठाठ को मार कर लात बैठ के अक्सर खुने जाके। तो बच्चों आंख खोल लो, आप ऐसे ऐसे स्थिति से गुजर चुके हो, अब आप ऐसे ठिकाना हिला दिए दाता ने। उसका वचन है कि जो मेरी शरण में ईब आ जाएगा वो पार होगा, पर मर्यादा में रहेगा। जब लगन सा हमारी आना तब लगेगा नहीं काल तेरा गाना। तो मर्यादा को लक्ष्मण रेखा मान लियो। दास कोई डूम बाट नहीं है। कहां से मालिक कर्जा करे आपके ऊपर, आंख खोल लो। अगर तुम अब भी नहीं सोच सकते तो फिर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, फिर तुम अकल नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। ठीक है, मैं तो आखिरी सांस तक ये दाता के गुण गांदा गांदा मरूंगा। तो समझ गया भगवान है ना, तो भाई मैं दोषी नहीं, तुम खुद जिम्मेवार हो गए अपने लिए। आशा करता हूं दास के इस प्रयत्न को सफल करो। इस गंदे लोग से निकलने के लिए कति कुर्बान हो जाओ। बोल जाओ या 1 सेकंड का भरोसा निकल के बिजली गिर जाए। और इस पर मूर्ख बना के बैठा रखे हो, पर इतना है अब मालिक की शरण में रहो, फिर सारे मौजिया भी देगा। ये सतलोक बना देगा आपको, पर अंतःकरण से मालिक को भूलना पड़े। मर्यादा का पालन करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्संग।